अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे एक बात बताइए। जिनको हमने लोकसभा में भर भर के वोट दिया, जिनको अपना नेता माना और ये सोचा कि ये हमारे बुरे वक्त पर हमारे लिए खड़े होंगे, क्या किसी नेता का, जो इंडिया अगाड़ी जिसको कहा जाता है, इंडिया अलायंस, इनके कुछ नेताओं ने सामने आकर इसकी निंदा की, इसके बारे में कुछ दो लफ्ज कहे? क्या उनके गले बैठ गए या मुंह में दही जम गई है? मुझे तो एक भी ट्वीट नजर नहीं आया। लेकिन इस मुद्दे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 6 दिसंबर 2 का इसको नाम दिया और कहा कि कोल्हापुर के विशालगढ़ में 6 दिसंबर को दोहराया गया, रिपीट किया गया और यह भी कहा कि यह एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर। यह वही असदुद्दीन ओवैसी है जिनको आप जानते होंगे, जब भी देश में कहीं भी मुसलमानों पर हो, दलितों पर हो, आदिवासियों पर हो या किसी पर भी जब भी जुल्म होता है, खास करके मुसलमानों पर जब जुल्म होता है, तो बेबाक होकर सबसे पहले, चाहे वो सड़क हो चाहे पार्लियामेंट में हो, आवाज उठाते हैं। भले उनकी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देते, उनको अपना नेता नहीं मानते, लेकिन हर मसले पर सबको इंतजार रहता है, बल्कि उम्मीद रहती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोलते हैं, और वो किसी को इंतजार भी नहीं करवाते, वो अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। और जिन नेताओं पर मुसलमानों को भरोसा है, जिनको भर भर के मुसलमानों ने इस इलेक्शन में वोट किया, उनके इस वक्त गले बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि इल्म और अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे लोग पुराने गुजर गए, बाकी है फकत जमीन पर आदमियों की भीड़, इंसान को मरे हुए तो जमाने गुजर गए। क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? क्या इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आजाद कराया था? और किस लिए हो रहा है? सिर्फ कुर्सी पाने के लिए, सिर्फ हुकूमतें बनाने के लिए, इलेक्शन सर पर है इसलिए? कोल्हापुर के विशालगढ़ का मसला जो चल रहा है, आपको लगता है सब आनंद फानंद में हो गया है? यह एक सोची समझी साजिश के तहत शुरू किया गया है, क्योंकि आइंदा कुछ महीनों में महाराष्ट्र के इलेक्शन सर पर है और हुकूमतों का और सियासी बाजीगरों का यह पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा है कि हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और राज करो, जो अंग्रेज कभी किया करते थे कि नफरतें फैलाओ और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। इसके बिना शायद अब हुकूमतें हिंदुस्तान में बन ही नहीं पा रही है। जब तक माहौल को गरमाया नहीं जाएगा, जब तक फसादात की शक्लें नहीं बनेंगी, तब तक इलेक्शन में कामयाबी कैसे मिलेगी, ये नेताओं को लगता है। और माहौल गर्म होता है सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से, बेरोजगारी से माहौल गर्म नहीं होता, महंगाई पर बात करने से माहौल गर्म नहीं होता, औरतों पर अत्याचार और जुल्म, इस पर माहौल गर्म नहीं होता, और ना इसमें लोगों को दिलचस्पी है, ना मीडिया को दिलचस्पी है। और ये सब एकदम नहीं होता दोस्तों। जो सियासत पर नजर रखते हैं वो लोग ये कहते हैं कि ये आनंद फानंद नहीं होता, ये एक सोची समझी साजिश होती है। पहले जहां पर यह तय होता है कि यहां पर ये सब करना है, इलेक्शन से पहले पहले वहां पर नफरत अंगेज तकरीरें शुरू होती है, नफरती नेताओं का ज्यादा आना जाना शुरू हो जाता है। आप देखिए कोल्हापुर के साल 6 महीने की हिस्ट्री आप निकाल कर देखिए, पहले वहां पर नफरत आमेज तकरीरें हुई और बार बार हुई, लोगों को धर्म और मजहब के नाम पर जज्बाती किया गया, फिर मुहूर्त निकाला जाता है एक्शन करने का। पहले से ही मुद्दे तय होते हैं, जगह दिन वक्त सब पहले से फिक्स होता है
और इशारा मिलने पर धावा बोल दिया जाता है। फिर कुछ लोग, जब ये सब कुछ हो जाता है, मस्जिदों को नुकसान हो गया और कुरान पाक को जलाया गया, मस्जिद के मीनारों को तोड़ा गया और मुसलमानों के घरों में जाकर तोड़ फोड़ की गई, वहां पर जेवरात लूटे गए वगैरह वगैरह, आग लगाई गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, ये सब हो जाता है। फिर शुरू होती है सियासत, फिर शुरू होता है राजकारण, फिर मीडिया को भी बड़ा मजा आने लगता है। फिर कुछ लोग इसकी हिमायत में आकर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं और फिर कुछ इसकी मुखालिफत में आकर अपना राजकारण चमकाते हैं। आप देख ही रहे होंगे ये सब नाटक। फिर कुछ तंजीमों को और कुछ छुटपुट संगठनों को ऐसे मौके पर चमकने का मौका मिल जाता है जिनका मकसद भी आगे चलकर सियासत ही करना होता है। सबको कुर्सी चाहिए, सब इख्तिदार के भूखे हैं, कोई मुखलिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि शैतान मर गया, शैतान तो जिंदा है, हाँ इंसान मर गया। देश में सिर्फ अब यही मसला रह गया है। क्या अब हुकूमत के काम और पुलिस के काम और प्रशासन के काम अब कुछ नफरत पसंद हिंदू तंजीमों ने अपने हाथ में ले लिया है? क्या उन्हें इतनी ताकत, इतना पावर दे दिया गया है कि वो दिन दहाड़े किसी की भी घर में घुस जाए, तोड़फोड़ करे, मस्जिदों में घुस जाए, आगजनी करे, कुरान पाक की बेहुरमती करे, मस्जिद के मीनारों को शहीद करे और सब देखते रह जाए? क्या ये लोग खुद कर सकते हैं बिना सपोर्ट के? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा ये लोग बिना सपोर्ट के और बिना किसी बड़े के इशारे के नहीं कर सकते। अब बहुत सारे मुनाफिकीन, दोगले नेता सामने आएंगे, घड़ियाली आंसू बहाकर चले जाएंगे, होगा कुछ भी नहीं, फिर हमें अगले हादसे का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों याद रखें, जब तक हम अपनी सियासी ताकत नहीं बनाएंगे, अपना लीडर नहीं चुनेंगे जो हमारे बीच का नहीं होगा और अपनी सियासी नुमाइंदगी जब तक नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे हादसे नहीं रुकेंगे।